प्रिपरेशन। अब हम परेशानी कोड में दूसरी प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हैं जिसकी हेडिंग है विकास ऑफ ईथर। अब इसी पर सवाल जैसे मैं यहाँ पेपर में देख रहा हूँ ऐसे भी दे रहा है तो उसको भी लिख दे रहा हूँ। बिकॉज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, दिख रहे हो ना? yes, और दो कार्बन चेन के बीच में ऑक्सीजन हो, यही ना ईथर के गुण होता है। yes, और इसी को परीक्षा में ऐसे ना पूछ के ये पूछ दिया कि बिकॉज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ प्रॉपर्टी शो करेगी। तो जो रहस्य नहीं जानता है वो समझेगा कि हमको तो बिकॉज ऑफ ईथर पढ़ाया गया है। अरे भाई, दो एल्किल रेडिकल के बीच में ऑक्सीजन है तभी ना वो ईथर है। yes, इसीलिए मैंने कह दिया यहाँ बिकॉज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। आ गया समझ में? yes, तो यहाँ मैंने हेडिंग डाल दी बिकॉज ऑफ ईथर और बिकॉज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है? yes. अब इसमें हम लिस्ट पहले फॉर्म कर रहे हैं। इसमें हम पहली प्रॉपर्टी दिखाएंगे जल अपघटन। दूसरी प्रॉपर्टी में दिखाएंगे रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम लोग शॉर्ट में सल्फोनेशन लिख सकते हैं। आता है ना? yes. सल्फ्यूरिक अम्ल से होने वाली क्रिया को सल्फोनेशन कहा जाता है। तीसरे में हम लोग रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, राइट है? yes. और चौथा हम एनहाइड्राइड कंपाउंड फॉर्म करना चाहते हैं। चौथी हेडिंग क्या लिखा है? अम्ल क्लोराइड यानी रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। तो ये हमने 4 पॉइंट दिखाने का निश्चय किया। जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे ही आपको प्रिपरेशन करना है, तभी आप सवाल पर उत्तर दे पाएंगे। और ये विशेष रूप से उनके लिए, क्योंकि मैं पहले भी कहा था इधर शुद्ध थ्योरेटिकल पक्ष जा रहा है और जिनकी मेमोरी पावर अच्छी है उन्हें सब बिना मेहनत किए तो पास हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसा करें। तो पहले एक बार फिर से आप सब लोग बताइए दूसरी प्रॉपर्टी हम किस वजह से दिखा रहे हैं? उसी को और क्या कहा जा सकता है? और इसमें हम 4 पॉइंट दिखाने जा रहे हैं। और इन पॉइंट्स को जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे भी कि अगर हमको कन्वर्जन में सवाल पूछा गया तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ईथर से अगर अल्कोहल बनाना है तो हम हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। अभी बताते हुए बताएंगे सर। पहले इतना में कोई डाउट? अब आइए एक एक करके दिखाते हैं। ये देखिए, आपने पहला लिखा है हाइड्रोलाइसिस। अब आप सभी बच्चे कई बार सुन चुके हैं कि जल के साथ होने वाली अभिक्रिया को जल या जलायोजन कहते हैं। और आप पीछे जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़ रहे थे तो वहाँ जल लिगेंड के रूप में अगर वर्क कर रहा है तो आपने वहाँ उससे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कर रखा है, यानी कि हाइड्रेट समावयवता। मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि हम बताए भी थे कि हम कोई भी मौका जहाँ भी बनेगा बता देंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे, ताकि आप अगर तैयारी में कहीं कमी कर रहे हैं तो आप फट से नोट कर लें और घर जाके और 80 मिनट का जो टाइम है उसमें अपने को तैयारी में लगी है। क्योंकि अगर ये 3 दिन आपका खेल कूद में नहीं गया होता तो आज हम प्रैक्टिकल में हो गए, लेकिन अब हम 3 दिन बैक हो गए।
तो कोई दिक्कत नहीं, 3 ही दिन नुकसान हुआ है, बस हम लोग अंतिम द्वार पे खड़े हैं, इसके बाद एक चल पे बस चला जाए बात करेंगे। ये देखिए C2H5 शेप, ये आपका ईथर है। और अब हम आपको प्रॉपर्टी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से दिखाने जा रहे हैं। तो आप इस बात पर नोटिस करें कि कैसे हम रिएक्शन दिखा रहे हैं। ये देखिए, बताइए आप पानी से रिएक्शन को HOH लिखते हैं? यस सर। अब हमने देखिए यहाँ पे हीट कर दिया। यस सर। अब देखिए क्या किया, आप शायद समझ गए कि मैंने क्यों कहा था कि ईथर से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं अल्कोहल यहाँ भी तैयार है, देखिए दो एथिल अल्कोहल बन गया। C2H5 हो गया। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ने ही ना काम किया है। यस सर। ये देखिए OH जाके यहाँ जुड़ता है, H जाके यहाँ। आप देख सकते हैं कि ईथर अल्कोहल में टर्न हो चुका है। सही है? यस सर। ये रहा जगह। अब दूसरा भी देखिए तो होता है, दूसरा है सल्फोनेशन। अब आपको पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल से होने वाली क्रिया को सल्फोनेशन कहते हैं। आवाज आ रही, कभी दरवाजा बंद कर दी। तो अब जरा आगे दिखाता हूँ, अब देखेंगे एक ही, इसलिए मैं पैटर्न बता रहा हूँ ताकि आपको मेहनत एकदम न करना हो। लेकिन मेहनत कभी नहीं करना होगा जब आप जाके घर पे रख पे कर लेते, नहीं तो फिर ये इतिहास रह जाएगा। आइए, अब आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO बोल रहे हैं, और जब इसका हम हाइड्रेशन यानी हम इसको जब तोड़ेंगे तो आपको पता है कि ये हाइड्रोजन आयन और बाइसल्फेट आयन। अभी पिछले दिन मैंने निर्जलीकरण में समझाया कि बेटा प्रोटॉन है। अब ये देखिए, अब आपको शायद समझ आ गया कि हाँ ये तो बड़ा आसान है। बोलिए अल्कोहल बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो गया। अब हमने इसको हीट कर लिया 110 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। कभी कोई बच्चा सल्फाइड पढ़ा तो खूब गलत सही जितना पढ़ना है पढ़ लो, ताकि तुम्हारी गलती निकल जाए, तुम्हारा दिमाग भी समझ जाए कि हमने गलत पढ़ा और उसका ये होना चाहिए। नहीं तो यही प्रदर्शन करोगे एग्जाम में तो वही तुम्हारा कुछ भी वैल्यू नहीं बनेगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट क्लियर हो गया? यस सर। ये रहा एथिल अल्कोहल। एनी डाउट्स? नो सर। अब आते हैं तीसरा देखिए, reaction with phosphorus pentachloride। phosphorus pentachloride, जब तुम प्रीवियस क्लास में थे तब मैंने एक ट्रिक दिया था कि बेटा जहां भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन कराना हो उसे आप 3 पार्ट में तोड़ो। याद आ गया? देखिए हमने सीएल पीसीएल 3 में तोड़ दिया। अब आगे कुछ नहीं बताना है। लाइट भी 2 मॉलिक्यूल बन गए, और ये देखो फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बन गया। बोलो याद करना है एकदम खिलवाड़। C2H5Cl PuCl3 एल्गी हैलाइड, ठीक है? यस सर। जल्दी इसको भी देखिए अभी इन्होंने चौथी जो लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट में कहा गया था, हाँ बोला करो बेटा,
रिएक्शन एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। सही है? यस सर। तो बेटा हमने HCl लिख दिया था क्योंकि आप सब जानते हो कि एसिड में हाइड्रोजन आयन होगा तभी बोला जाएगा। यस सर। लेकिन अगर हम एसिड क्लोराइड की बात करें तो बोलो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो आपको पता है कि HCl, HBr, HI, HF है ना? ये सब के सब एसिड के हैलाइड हैं। यस सर। यानी कि एसिड क्लोराइड कहना हो तो HCl बोल देंगे और एसिड हैलाइड बोलना हो तो इसमें से किसी को भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक के बजाय ऑर्गेनिक की बात करें तो आपको पता है एल्किल रेडिकल के साथ COCl लगा होता है तब उसे एसिड क्लोराइड कहा जाता है। आपको पता ही है? यस। और जनरल फार्मूला भी आप जानते ही हैं और आपको मैंने बता रखा है कि बेटा IPAC पे इसे एल्केनोइल क्लोराइड कहा जाता है। यस। अर्थात कार्बन की संख्या गिनकर उसको एल्केन पर लिखकर ऑयल क्लोराइड जोड़ा जाता है। कई लोग को याद जिन्हें याद नहीं अपना सुन के मेंटेन कर लिया। मैंने यही लाइन में बोल दिया अब न चुप जाओ, अब नहीं चुप करनी। तो एल्केनोइल क्लोराइड सही है? यस। अब अगर हमको बोला जाए HCOCl तो आप देख सकते हैं एक कार्बन मौजूद है। अतः एक कार्बन को बोलो मेथ कहा जाता है। अब इस नियम को फॉलो करें तो एल्केन पर लिख के ऑयल क्लोराइड जोड़ना पड़ेगा। यानी इसका नाम हो गया मेथेनोइल क्लोराइड। सही है? यानी दिस इज मेथेनोइल क्लोराइड। अब बताओ अगर हम इसी में अब लिखें तो तुम सब बच्चे जानते हो कॉमन भाषा में इसे एसिटिल क्लोराइड पढ़ा जाता है। लेकिन हम किसी भी चले तो बोलो एक कार्बन दो कार्बन तो अब बोलो ये घटा तो हमसे यही कहना है। तो अगर हम एसिड क्लोराइड इनऑर्गेनिक का माने तो Cl से करवा दें और अगर कार्बनिक का माने तो ये करवा दें तो करवा लेते हैं। अगर आप ग्रुप के हिसाब से चलिए ध्यान दीजिए तो बताइए हमको कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड दिखाना है। इनऑर्गेनिक का कर ले तो आपके सामने है कि अल्कोहल बन गया और हैलाइड बन गया। ये दिख रहा है? एल्की रेडिकल के साथ वो अल्कोहल है और एल्की रेडिकल के साथ हैलाइड है। तो ये देखो बन गया बना ना। अब अगर हम हाइड्रोजन में डाई एथिल ईथर को तो बेटा आप देख के समझ गए क्या हो गया। बोलो एथिल अल्कोहल और अगर हम उसको ले आते हैं तो बताओ अगर ग्रुप से ले आए यही पर बता रहे हैं। अगर ग्रुप से ले आए तो बताओ इधर ये पार्ट जाएगा और इस पार्ट इधर जाएगा। यदि आप हमारा इशारा समझ गए ऐसे ही तो अब देखो ये एस्टर बन गया क्योंकि दो एल्की रेडिकल के बीच COO आ जाए तो एस्टर कहते हैं। देख लो RCOO आया
समझे ना एस्टर? Yes, sir. और ये देखो हर बार की तरह हाईलाइट हो गया। Yes, sir. यानी कि अब अगर हम C2H5O C2H5 बताओ इसको, अब ये वाले को चाहे उठा ले आओ चाहे इसको उठा ले आओ। Yes, sir. क्योंकि ग्रुप वाला तो समझा दिया ऊपर। Yes, sir. ये देखो समझा के ऊपर लिखा है। Yes, sir. बताओ उसको ले आते हैं CH3CO। ये पार्ट इधर लिखना, ये पार्ट इधर। Cl को उधर कर दो, फाटल को इधर कर दो। Yes, sir. हाँ एक तरीका बना लो, Cl ये Cl का वाला ये फाटल का वाला, तो इसे फाड़ के अलग कर दो। अब देखो ये तो हमारा एस्टर बन गया, ये हाईलाइट बन गया। Yes, sir. अब ये देखो रिएक्शन के बाद ये मिल रहा है COOCl3 और ये तुम्हारा हो गया। अब तुम्हें 11 में पढ़ाया गया था कि इस ग्रुप को हम एस्टर ग्रुप पढ़ते हैं। Yes, sir. IUPAC में Yes. जिधर कम कार्बन होता है उधर एल्केन रेडिकल पे, और जिधर ज्यादा कार्बन है उसको एल्केन पर लिख के OH बनाया जाता है। और कॉमन भाषा में आप इसे पढ़ेंगे मेथिल एसीटेट, अब इस समय हो गया प्रोपियोनेट, Yes, sir. राइट है। Yes, sir. और अब आईयूपीएसी पे चलेंगे। बोलो एक कार्बन को मेथ पढ़ लेंगे, Yes, sir. एल्कीन को हो गया। Yes. अब यहाँ 3 कार्बन है, Yes, sir. बोलो 3 कार्बन को प्रो, Yes. और मैंने कहा कि एल्कीन को लिख के OH जोड़ना है, Yes, sir. तो बोलो प्रोपेनोएच बन गया ना। Yes, sir. ये तो जल्दी हो गया। Yes, sir. मेथिल प्रोपेनोएच, कॉमन भाषा में मेथिल प्रोपियोनेट, ठीक है। Yes, sir. अब कोई डाउट है? No, sir. तो ये देखो मैंने करा दिया, आता ये वाला काम खत्म हो गया। लेकिन अब इसमें एक और लिखा हुआ है Yes. एसिड एनहाइड्राइड। प्रीवियस क्लास में कहा गया था कि एल्किल रेडिकल के साथ CO होल्ड ट्वाइस और रहेगा तो ये एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप पढ़ा जाएगा। Yes, sir. HCO COR, इसी को तो शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। Yes, sir. ये RCO के बीच में O, अगर ये CO नहीं होता तो इधर हो जाता। Yes, sir. अगर ये CO में ये O इधर होता, ये नहीं रहता तो बोलो एस्टर हो जाता। Yes, sir. और RCO के बीच में O हो गया एसिड एनहाइड्राइड, है ना। Yes, sir. नाम क्या है तो पढ़े हो आईपीएससी में इसे एल्केनोइक एनहाइड्राइड कहा जाता है। एल्केनोइक एनहाइड्राइड कहा जाता है, यानी कार्बन की संख्या जोड़ के एन पर लिखकर ओइक एसिड जोड़कर एनहाइड्राइड सफिक्स मारते हैं लास्ट में ले जाके। Yes, sir. तो चलो देख लेते हैं। अब जैसे CH3CO होल्ड ट्वाइस O, बताओ है ना एनहाइड्राइड। Yes, sir. देखो सामने है, यहाँ भी लिखा हूँ, ठीक है। Yes, sir. हाँ, दो चार लोग दिख रहे हैं जो नहीं पढ़े हुए हैं तो उनको पढ़ना चाहिए। CH3CO होल्ड ट्वाइस O, राइट है। Yes, sir. अब इसका अगर नाम लिखें तो दो कार्बन को एक कहते हैं। Yes. अब ये लिखना है एल्केनोइक यानी एथेनोइक एनहाइड्राइड, नाम हो गया। Yes, sir. अब जो कह रहे हैं हम अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं। ये देखिए सर, और अब हम इसको रिएक्शन कराना चाह रहे हैं ऐसे, यही बात है ना। Yes, sir. तो आप समझ गए होंगे कि अगर इस पार्ट को ये जो दिखाई दे रहा है
इसको हम लोग तोड़ रहे हैं RCO है ना जी? और अब O दिख रहा है? Yes, sir. तो अगर बताए हेतरे संज्ञा लगा दे तो एक पे एस्टर हो जाएगा। Yes, sir. हेतरे संज्ञा कर दें, दिख रहा है? Yes, तो sir. देखिए दूसरे का एस्टर हो गया। Yes. यानी जैसे जल और घटक में दूध अल्कोहल बना था, इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ईथर को अगर अल्कोहल में टर्न करना है तो जल अवघटन, Yes, sir. वैसे ही ईथर को केवल एस्टर में टर्न करना है तो बोलो और किसी के साथ नहीं, कंप्लीटली टर्न हो जाए। Yes, sir. सामने देख लो, मैंने बना रखा है। Yes, sir. देखो RCO बन गया ना? Yes, sir. एस्टर है कि नहीं? Yes, sir. अंदर में देखो RCO, देखो कंप्लीटली एस्टर हो गया। Yes, sir. जब हम इसको ऐसे ही लिख के यहाँ लिख लें तो RCO दो बारी। कितने लोग को समझ आया? पक्का? Yes. अब उदाहरण देके करता हूँ। ये रहा हमारा डाई और हमें कहा गया कि आपको अभिक्रिया करानी है एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका यूपीएससी नाम बताया गया एथेनोइक एनहाइड्राइड। CH3CO, बोलो दो मॉलिक्यूल। Yes, sir. COCH3 एक इधर कर दिया। Yes, sir. अब देख लो एस्टर ये भी है, Ester ये भी। सेम कंपाउंड C2H5OCl हो गया कि नहीं? Yes, sir. अब ये एस्टर है तो एस्टर का नाम लिखना यहाँ सिखाया गया था, एल्किल एल्केनोन बोलो बन गया ना? Yes, sir. मेथिल प्रोपियोनेट इधर कहीं लिखने है। Yes, sir. देखो कंप्लीट ईथर एनहाइड एस्टर में टर्न हो चुका है। Yes, sir. ऐसे ही जब जल अपघटन कराए थे तो कंप्लीट ईथर अल्कोहल में टर्न हो गया था। Yes. आपके पास है ये? Yes. तो ये तुम्हारे खोपड़ी में टर्निंग पॉइंट के रूप में आना चाहिए। अगर पूछता है पेपर में कि हाउ विल यू गेट द एस्टर फ्रॉम ईथर, तो कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं। एंड हाउ विल यू गेट द अल्कोहल बाय द ईथर, तो जल अपघटन बना करके, है ना भाई? Yes, sir. ये कंप्लीट। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया बेटा? Yes. अब हम आपको पहले ये बतला दें कि इसमें से हमें क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट हैं और किन चीजों पे मैं कह रहा था कि बेटा ये वाले पेपर में रहेंगे। पहले तो आप लोग एक नंबर का सवाल समझेंगे कि एक नंबर में सवाल होगा इनके IUPAC नामकरण। दूसरे प्रिपरेशन, यानी कि एल्डिहाइड के कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं, कीटोन के कैसे बनाए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैसे बनाए जाते हैं। अब इसके बाद से आपका टेक्निकल क्वेश्चन आरंभ होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि एल्डिहाइड फिजिकल प्रॉपर्टी में कीटोन से कैसे अलग है। एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा सवाल आएगी, कार्बोक्सिलिक का अलग से आएगा। अभी हम तीनों एक साथ बतिया रहे हैं, अब बता रहे हैं कि अलग हो गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन में फिजिकल प्रॉपर्टी में किस तरह समानता और असमानता है।
और क्यों है ये भी पूछ सकता है। दूसरा, अच्छा एक चीज और मुझे यहाँ बता देना होगा, क्योंकि अचानक अभी पेपर की बात करने लगे तो एक सवाल आ गया दिमाग में। जैसे पिछले दिन हम आपसे पूछ रहे थे कि बताइए इसमें कौन कायरल कार्बन है। अभी पिछले दिन में कह रहे थे कि बेटा सवाल दे के पूछ देगा कौन सा हाइब्रिडाइन है। तो उसमें ना कभी कभी आपको सवाल में यूपी बोर्ड में तो न के बराबर होता है, लेकिन सीबीएसई में उसमें सवाल में वो ऐसे घुमा के दे देता है कि बताओ अल्फा कार्बन में कौन सा, अल्फा कार्बन कायरल है कि नहीं, बीटा है कि नहीं, गामा है कि नहीं। तो जो बच्चे प्रीवियस क्लास का भूल जाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं। अब जैसे इसमें आप सब जानते हो कि नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से होगी, तो हम इसे 1 और इसे 2 कहेंगे। दिमाग काम कर रहा है? इसे 1 और 2 कहेंगे। तो यूपी बोर्ड में ज्यादातर 1 2 3 करके होगा, लेकिन सीबीएसई में यही बतिया करेगा, अब उसका नाम अल्फा बीटा में कर देगा। तो आपको भी अगर ऐसे कंपटीशन में मिल जाए तो आप कोई टेंशन ना लें, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। और अब यहाँ से जैसे जैसे पीछे हटेंगे वो बीटा गामा नाम करण हो जाएगा। माइंड में चल रही है आप? ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा। अब जैसे इसी में हमसे पूछ दिया होगा कि बताओ ये कायरल कार्बन है कि नहीं, तो आप सब जानते हैं ना, तो बीटा का कायरल है, वो कायरल कार्बन राइट है ना? तो इसीलिए मैंने सोचा कि बता दें। फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसे वेरिएशन। अब जब केमिकल में आओगे बेटा, तो केमिकल में हम 4 पॉइंट दोनों में बताएंगे। परीक्षा में कोई 2 ही थे मांगता है, तो आपको पहले भी बताए हैं परीक्षा में 2 ही तो देना आप लोग। हम 4 इसलिए पढ़ाते हैं कि कहीं से क्वेश्चन बने तो आप उसमें उत्तर दे दें। तो बेटा 4 गुण केमिकल प्रॉपर्टी में एल्डिहाइड और कीटोन की समानता का दिखाया जाएगा, और 4 ही प्रॉपर्टी दिखाया जाएगा असमानता। और ज्यादातर यही सवाल हर साल पेपर में आता है कि एल्डिहाइड कीटोन से समान कैसे गुण दिखा रहा है, कोई 2 रिएक्शन लिख के समझाओ। या कह दिया कि एल्डिहाइड कीटोन से वेरिएट कैसे कर रहा है, वेरिएट मतलब भिन्न कैसे हुआ है, 2 प्रॉपर्टी दिखाओ। ठीक है बेटा? फिर यूज पढ़ लेंगे, तब ये खत्म, तब रासायनिक गुण शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक का। जब वो भी पढ़ लेंगे तो चैप्टर होगा। और एक बात और बता दें कि जैसे अभी डाई एथिल ईथर एक कंपाउंड पढ़ के आए हो, वैसे यहाँ किसी कंपाउंड का नाम नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ हम ग्रुप में पढ़ेंगे। और नाम की बात करेगा तो वही बुद्धि लगा दोगे कि किसकी बात किया, फॉर्मल्डिहाइड की, एस्टल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड। तो आपको ये सब जानकारी ऑलरेडी है कि एक कार्बन वाले को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन। तो अब R के जगह 1 कार्बन का प्रोडक्ट ले आ दो, 2 कार्बन का ले आ दो, जितना मान कर उतना कर दो। जैसे अभी हम करेंगे तो दिखा भी देंगे। अब कोई डाउट्स है? अब सबसे पहले तो सबका संकेत रिमाइंड कर दो। तुम सब बच्चे जानते हो कि एल्डिहाइड का संकेत है एल्किल रेडिकल के साथ CH। 2 एल्किल रेडिकल के बीच में ऑर्बिटल है, और एल्किल रेडिकल के साथ वेरी गुड, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब IUPAC नाम की मैटर है, अतः नाम पे चलते हैं। तुम सब बच्चे जानते हो कि एल्डिहाइड को IUPAC पे एल्केनल कहा जाता है। यही बात अल्कोहल में कह रहे थे कि बेटा OL लिखना है
एल लिख दोगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ देख लो नाल लिखा, एल्केन नल पढ़ा जा रहा है, आ का मात्रा नहीं पढ़ा जा रहा, तो ये एल्केन नल हो गया। आईपीएससी पर इनको आप जानते ही हो कि इन्हें हम एल्केनोन पढ़ते हैं, है ना? Yes, sir. और इन्हें हम एल्केनोइक एसिड पढ़ते हैं, ठीक है? Yes, sir. तो ये हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स की संकेत और नाम हैं। ये है एल्केनल, ये है एल्केनोन, ये है एल्केनोइक एसिड। अब अगर हम नामकरण की बात कर लें तो आप सब बच्चे समझ गए होंगे कि पहले कार्बन की संख्या गिन के नाम लिखना चाहिए, Yes, sir. फिर उसको में एन प्लस जोड़ना लगाना होगा, और फिर अंत में अल प्रत्यय, Yes, sir. और वो किस नंबर पे है वो आप आगे पीछे में से लिख सकते हैं। Yes. उसी तरह का मैं इसकी बात करूं तो ये भी मैंने साफ है कि एल प्लस एन प्लस ओ, ठीक है? Yes, sir. तो ये हो गया एल्केनोन। अब इसी तरह इसको भी कर लो, एल प्लस एन प्लस ओइक एसिड बन गया ना? Yes, sir. अब दो चार प्रैक्टिस कर लेंगे। ये देखो अब आपको पता है कि ये एल्डिहाइड का कंपाउंड है। Yes, sir. आईयूपीएससी पर ये रहा नाम लिखने का प्रोसेस। Yes. अब आपको पता है कि कॉमन भाषा में आप इसे कार्बोल्डिहाइड कहते हो, और आईयूपीएससी में चले तो बोलो एक नंबर है कार्बन का, Yes, yes. तो एक नंबर को बोलो मेन, Yes. अब एन और अल ऐड करना, मेन। अब चाहे वन का हो चाहे वन में थे, वन में थे, पूछो प्रॉब्लम। अब बताओ CH2CH, बोलो एक फंक्शनल ग्रुप है, एक दो तीन, बताओ तीन कार्बन को प्रो कहते हैं। अब बोलो प्रोपेन, चाहे वन प्रोपेन, बोलो क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, इसमें दिमाग मेला लग रहा है ना, इसलिए दिक्कत नहीं। जब अपने दिमाग को यूज करोगे तो वहां से तुम्हारा खुद का नॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। 1 over 2, बोलो ये हो गया। Yes, sir. कॉमन भाषा में देखो कौन है ओम प्रकाश। अब जरा देखो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये कॉमन भाषा में एसिड एल्डिहाइड पढ़ाता है, Yes, sir. ये प्रोपेन एल्डिहाइड पढ़ाता है। लेकिन हमको परीक्षा में तो आईपीएससी पूछा जाएगा, Yes, sir. लेकिन इसका तो अर्थ ये नहीं है कि हम कॉमन भाषा ना जाने, क्योंकि सवाल में तो कॉमन ही भाषा आती है। तो मैंने बोल दिया और आप 11 में पढ़े हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जिसको दिक्कत है बोल रहा हूँ अपना लिख डाले, इसे एसिड एल्डिहाइड पढ़ा जाता है। और ये प्रोपेल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड। हाँ जी, ठीक बात है। आईयूपीएससी सबका सामने है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक आध तो बड़ी टेढ़ा कड़ी बना देते हैं। CH3 CH CH3 CH Br CH2 CH4। अब तुम्हें पता है कि दो लोग साइड में हैं, Yes, sir. और वहाँ फंक्शनल ग्रुप है। Yes. तो नंबरिंग फंक्शनल से आगे 1 2 3 4 5।
अब अगर साइड में हो तो अल्फाबेट का ध्यान रखना होगा। Yes, sir. तो पहले ब्रोमो आएगा, 3 bromo, 3 ब्रोमो, 4 4 methyl, अब methyl, बोलो पेंटेन का 1, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब चलिए कीटोन पे चलते हैं। अब कीटोन का एक ऐसी नाम आपके सामने है कि हम पहले कार्बन लिख करके एल्केन पर लिखकर उसमें ऊन प्रत्यय लगाना चाहिए। तो आपके सामने ये रहेगा फॉर्मेशन। बताइए, देखते पहचान गए कीटोन का मैटर चल रहा है। Yes, sir. कैसे पहचान गए? दो एल्केन रेडिकल के बीच में CO की अपीयरेंस है। Yes, sir. तो इस समय तो नंबरिंग आप किसी साइड से कर सकते हैं। Yes. 1 2, 2 3. बताओ, 3 को हम लोग प्रो कहते हैं। एन कौन लगाना है? Yes, sir. तो प्रोपेनॉन। बोलो 2 नंबर में। Yes, sir. तो 2 प्रोपेनॉन, 4 प्रोपेनॉन 2। क्या दिक्कत है? No, sir. आओ, 2 4 और प्रैक्टिस करनी। CH3 CO CH3 पहचान गए? दो एल्केन रेडिकल के बीच में CO है। बोलो नंबरिंग अगर लेफ्ट राइट से करें तो 3 नंबर पे आएगा। Yes, sir. इधर से करें तो 2 No, नंबर पे no, आएगा। 1, 2, 3, 4. बोलो ब्यूटेनॉन 2 हो जाएगा। Yes, sir. दिक्कत है? No, sir. एक आप थोड़ा टफ पे चलते हैं। CH3 CH 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 OH CO CH3। अब आप देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप यहाँ मौजूद है। Yes, sir. और ये गया है साइड में। और कल परसों जब भी पढ़ाया तो बताया कि OH अगर साइड में गया तो उसे हाइड्रॉक्सी पढ़ा जाता है। Yes, sir. 2 नंबर Yes, sir. हो गया।